हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ निधि। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ में एक डिफरेंट से टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, या फिर कह सकते हैं कंफ्यूजिंग टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। दैट इज़ सेल्फ केयर। सेल्फ केयर एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम जब सोचते हैं तो हमारे सामने एक पिक्चर आ जाती है कि बस हम एक स्पा में बैठे हैं, पार्लर में बैठे हैं। और सेल्फ केयर का एक पार्ट हो सकता है ये, और स्पेशली जब हम न्यू मॉम्स की बात करते हैं, उनके सेल्फ केयर की बात करते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें इतनी प्रैक्टिकल और फिजिबल नहीं है कि वो स्पा सेशंस अटेंड करें, स्पेशली इन स्टार्टिंग डेज। सो ये चीज़ें नहीं होती है, बट एक्चुअली में उनको सेल्फ केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो अगर सेल्फ केयर को हम डीप में जानने की कोशिश करें तो बेसिकली आपकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ जो है वो है, दैट इज़ एग्जैक्टली द सेल्फ केयर थिंग। सो सेल्फ केयर की जब हम बात करते हैं तो आपका मेंटल पीस, आपकी फिजिकल हेल्थ जो है, मतलब कोई डेफिशिएंसी है या फिर कोई पेन है या ये सारी चीज़ें हैं, इससे आपको कैसे डील करना है, उस वाले सेल्फ केयर की आज मैं बात करने वाली हूँ, जो कि एग्जैक्टली एसेंशियल है, नीडेड है फॉर न्यू मॉम्स। सो मैं आप लोगों के साथ में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। कुछ गलतियाँ मुझे लगता है मैंने भी की हैं जिसको मैं मिस करती हूँ, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। सो विदाउट गेटिंग टू मच इनटू दिस, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैं बात करती हूँ न्यू मॉम्स के बारे में। जब हमारा एक छोटा बेबी हम डिलीवर करते हैं तो हमारे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं और एक इतनी बड़ी लायबिलिटी आ जाती है जिसको मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ आपको। वो जो लोग फील करते हैं वही समझ सकते हैं। जब उनके पास एक छोटा बेबी उनके हाथ में होता है तो उनके दिमाग में वो बहुत बड़ी लायबिलिटी जो उन्होंने लाइफ में कभी नहीं महसूस की होगी, वो फील करते हैं कि यार मुझे इस बच्चे के साथ में जस्टिस करना है, कहीं भी मैं फेल ना हूँ। ये हर एक माँ के साथ होता है। उसके चक्कर में होता क्या है कि वो अपना सारा फोकस जो होता है वो अपने बच्चे के ऊपर डाल देती है। बच्चा खा रहा है कि नहीं, सो रहा है कि नहीं, ये हो रहा है कि नहीं, वो हो रहा है कि नहीं, और फिर वहाँ पर आता है उसका खुद का सफ़र पॉइंट। वो खुद सफ़र कर लेती है बट अपने बच्चे के लिए ऑल टाइम करती रहती है। और कभी अगर उसने खुद के लिए कुछ कर लिया तो फिर गिल्ट आने लगता है कि अरे यार मैं सो गई, अरे यार मैंने ये कर दिया, अरे यार मैंने बच्चे के लिए नहीं ये चीज़ कर पाई। सो थोड़ा सा वो एक गिल्ट आने लग जाता है। तो यहाँ पर आ जाता है सेल्फ केयर टाइप की एक जो चीज़ होती है, यहाँ पर आ जाती है वो कि आपको अपना सेल्फ केयर ज़रूर करना चाहिए। अगर आप हेल्दी हैं, अगर आप अच्छे हैं, तो आप लॉन्ग टर्म में अपने बेबी की केयर कर पाएंगे। सो बेबी की केयर करना तो सच में मस्ट है, ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। बट उसी में आपको थोड़ा सा अपने लिए मैनेज करना पड़ेगा टाइम, जिसमें कि आप अपनी मेंटल फिजिकल वेलबींग के लिए थोड़ा सा कुछ भी एफर्ट्स आप कर सकें। क्या क्या आप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वही मैं आज आप लोगों के साथ में बताऊंगी। सो सबसे पहला जो पॉइंट है, नींद। सोना बहुत ज़रूरी है। अब दिक्कत क्या है कि सोना तो बहुत ज़रूरी है, सबको पता है कि 6 घंटे की 8 घंटे की नींद ज़रूरी होती है हर इंसान के लिए। लेकिन जब आपके पास 2-3 महीने तक का बच्चा होता है, वो हर 2 घंटे पे जगता है। लिटरली वो हर 2 घंटे पे जगता है, 2 से ढाई घंटे के इंटरवल पे वो जगता ही रहता है, उसे भूख लगती है। सो ये पॉसिबल ही नहीं है कि कंटिन्यू 6 से 8 घंटे की नींद आप ले पाए। उसमें क्या होता है कि एक्सर्शन आपको होने लगता है, स्ट्रेस होने लगता है, और फिर आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। एंड देन फिर आ जाता है वो आपका नेक्स्ट लेवल का कि आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, या फिर आपको कुछ लोगों को जो बोलते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो होता है वो होने लगता है। उसका बेसिक रीज़न यही है क्योंकि हम मेंटली रिलैक्स कर नहीं पाते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे। आपको जब टाइम मिले आप 2 घंटे की ही सही, लेकिन आप स्लीप लेते रहिए और अपना 6 से 8 घंटे की जो स्लीप है वो आप कंप्लीट कीजिए। उसमें आप अपने घर वालों की, अपने जो भी आपके हेल्प गिविंग लोग हैं, आपके मदर इन लॉ हैं, आपके सिस्टर है या आपकी मदर है, जो भी आपके साथ रहते हैं, हस्बैंड है, उन लोगों से आप हेल्प मांगिए, वो आपकी हेल्प करेंगे। और आप अपनी नींद लीजिए, थोड़ा सा बच्चे को दे दीजिए दूसरों को संभालने के लिए, एंड देन फिर आप सो जाइए। सो यस, आप थोड़ा सा स्मार्ट बनिए। अगर कोई आपके आगे से हेल्प कर रहा है तो उसका पूरा फ़ायदा उठाइए, रेस्ट कीजिए अपने आप को, जो भी आप अपने लिए करना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नींद होती है, तो वो आप लीजिए उस टाइम पर बिना कुछ सोचे समझे। और अगर कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा है तो आप उनसे अपने हेल्प की मांग कीजिए। उसके अलावा आप ब्रेस्ट पम्प का यूज़ कर सकते हैं। अपना जो मिल्क है उसको आप एक्सप्रेस करके बॉटल में फिल करके रख दीजिए, और उसके बाद आप आराम से 4-6 घंटे की नींद ले सकते हैं। कोई बच्चे को अगर ज़रूरत होगी तो फीड कोई भी कर देगा। तो ये इस तरीके से कुछ इंस्ट्रूमेंट, कुछ हैक्स वगैरह आप यूज़ करिए। सो नेक्स्ट चीज़ आती है डाइट से रिलेटेड। ऐसी सिचुएशन में जब आपने बच्चे को बर्थ दिया है तो आपकी बॉडी में बहुत सारी डेफिशिएंसीज क्रिएट होती हैं, जिनको कि आप अपने डाइट के थ्रू आराम से फुलफिल कर सकते हैं।
एंड कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और खाना पे आप फोकस कीजिए कि आप बहुत ज़्यादा ऑयली या जंक्स पे ना जा करके अपना हेल्दी फूड, फ्रेशली कुक्ड फूड अगर आपके पास अवेलेबल है, दाल चावल रोटी सब्ज़ी जो भी है वो आप खाइए, और खाने को टाइम पर खाइए। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है बिफोर माई प्रेगनेंसी कि वो बच्चा है और बच्चा मतलब वो तो दिन में हस्बैंड ऑफिस चले गए और फिर बच्चा हमारे साथ, और हम लोग क्या है कि वो रो रहा है जग रहा है, हम पूरे टाइम उसके साथ में ही चले गए। तो हम कभी 4 बजे खाना खा रहे हैं या फिर हम खाना ही स्किप कर दे रहे हैं, सीधे इवनिंग स्नैक्स पे आ जा रहे हैं। ऐसा मैंने कई लोगों से सुना था एंड मुझे बहुत मतलब थोड़ी घबराहट भी होती थी कि अरे यार कैसे होगा ये सब कुछ मैनेज, कैसे होगा। बट मुझे मम्मी की मेरी एक बात याद रहती थी कि खाना कभी भी कोई मील स्किप नहीं करना चाहिए। एक आध बार की बात अलग होती है बट ये तो रोज़ की चीज़ है। सो वो आपकी बॉडी में नेगेटिवली एडवर्सली अफेक्ट करती है आपकी बॉडी को। सो आप अपनी किसी भी डाइट को मिस मत कीजिए। आई नो कि फुलफिल्ड पूरा आपका जो डाइट है, बैलेंस डाइट या थाली एक आप बना पाना, वो भी एक थोड़ा सा टास्क होता है। बट आप उसको थोड़ा सा मैनेजमेंट के साथ, थोड़ा सा किसी की हेल्प, अपने हस्बैंड की हेल्प ले सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई हाउस हेल्प मिल जाती है तो आप वो हेल्प लेकर के खाना, जैसे आपने चॉपिंग वगैरह करवा ली, या फिर इस तरीके से एक्स्ट्रा हेल्प आप ले सकते हैं। या फिर अगर कोई ऐसा है आपके घर में जो आपके लिए एक टाइम खाना बना दे, सो आप उस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आप कुछ शॉर्टकट्स पे जाइए, कि आप देखिए कि मंचिंग करने, स्पेशली होता है क्या है कि चलो खाना तो आप खा लेते हो जैसे भी, बट ये जो मंचिंग वाला पीरियड होता है ना, जब आपको जैसे आपने फीड कराया उसके बाद आपको भूख लगती है, तो वो वाला जो पीरियड होता है उसमें सबसे ज़्यादा आप कैलोरीज इंटेक करते हो। बिस्किट्स, नमकीन और बाहर की बहुत सारी चीज़ें, ये जो आप खाते हो वो आपको एक्चुअली में ज़्यादा अफेक्ट करती है। सो वहाँ पर मैं आपको यही बोलूँगी कि आप थोड़े से शॉर्टकट्स देखिए कि आपने हफ्ते में एक चीज़ बना दी, लाइक लड्डूज़ बना दिए, या फिर मुरमुरा नमकीन हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, इस तरीके से जो भी ऑप्शंस आपके यहाँ पे, हर किसी के यहाँ लोकली बहुत सारी ऐसे क्विक वाली डिशेस बनती हैं, हर जगह हैं डिफरेंट, नमकीन में भी मीठे में भी। सो वो आप बना करके खुद में रखिए ताकि आपको जब भी टाइम मिले, इनकेस कभी ऐसा होता है कि आपका मील नहीं हो पाया, सो आप उस टाइम पर एक गिलास दूध, फ्रूट्स ऐसा ले लीजिए जिसमें आपको कुकिंग कुछ नहीं करनी है, बट लेकिन आपको जो चाहिए न्यूट्रिएंट उस पॉइंट पे वो आपको उस टाइम पर मिल जाएंगे। और टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं, ऐसा नहीं कि आप रेगुलर 2 बजे 1 बजे खाना खाते हैं फिर 4 बजे आप खाएं। सो उससे पूरा आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, बट वो तो होता ही है, बट अगले दिन तक आप मतलब ब्लोटेड महसूस करते हैं। मुझे तो बहुत इरिटेशन होती है जब भी मैं लेट खाना खाती हूँ। तो कभी मेरा लेट खाना हो जाता है तो फिर मैं खाना ना खाकर कुछ ऐसा हैवी सा स्मूदी या ऐसा कुछ ले लेती हूँ ताकि मैं वापस से अपने साइकिल में आ जाऊँ, जो मेरा खाने का डाइट चल रहा है वो मेरा मेंटेन रहे। तो नेक्स्ट, आप पानी, अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना बिल्कुल भी ना भूलें। हाइड्रेशन तो बहुत ज़रूरी है, स्पेशली पोस्टपार्टम। बहुत सारे पर्पज से आपका वेट लॉस में हेल्प करता है, आपकी इनर क्लीनिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिन सारे निकलते, फ्लश आउट होते हैं, एंड आपको थोड़ा सा कैलोरीज का इंटेक भी आपका कम रहता है। सो पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, सभी को पता है। तो पानी आप बिल्कुल भी मतलब उसमें कमी मत कीजिए। लेकिन होता क्या है ना कि बच्चे के साथ ऐसा रहता है ना, आलस बहुत आता है। तो कभी हमें बहुत प्यास लग रही है बट उस टाइम हमारा बच्चा रो रहा है, सो हम क्या करते हैं कि अरे यार ठीक है अभी थोड़ी देर बाद ले लेंगे, और फिर वो थोड़ी देर बाद फिर वो रह जाता है। सो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि हमेशा अपने बेड साइड पे एक बॉटल पानी जो है वो भर करके रख लीजिए, चाहे फिर वो जीरा वाटर, अजवाइन वाटर ये वाला रख लीजिए या फिर नॉर्मल वाटर रख लीजिए। लेकिन पानी हमेशा जब भी आप किचन में जाइए अपनी बॉटल लेके जाइए, उसको फिल कर लीजिए। मैंने देखा है, स्पेशली अगर मैं अपने घर की बात करूँ, मैं अपने फ्रिज में अगर बॉटल, जब फ्रिज वाला पानी पीती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, 1 गिलास पानी पीती हूँ तो 1 गिलास वापस से भर के फ्रिज में रख देती हूँ ताकि वो कभी भी खाली ना मिले मुझे, और पानी जब पीना हो तो अवेलेबल हो। मैं आप लोग को भी एडवाइस करूँगी कि जब भी आप किचन में जाएँ तो अपनी बॉटल लेके जाएँ, फिर उसमें अगर आधा गिलास पानी की जगह हो तो आधा गिलास फिल कर लीजिए। आप वेट मत कीजिए कि जब वो खाली हो जाएगी देन फिर मैं भरूंगी, क्योंकि जब वो खाली हो रही होगी हो सकता है आपको और भी पानी पीना हो, बट क्योंकि उस बॉटल में पानी उतना सही था तो आपने उतना ही पिया। तो इन सब चीज़ों से आप बचिए। उसके अलावा आप बहुत सारी एप्लीकेशंस आती है जिसमें पानी का रिमाइंडर आता है। जिन लोगों को पानी कम पीने की आदत है वो लोग ये एप्लीकेशंस वगैरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर खुद भी अलार्म सेट कर सकते हैं कि हर 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद अलार्म बजेगा और आप पानी पिएंगे। इस तरीके से आप चीज़ें मैनेज कीजिए, बट पानी ज़रूर आप पीते रहिए, नींबू पानी या जो भी आप जिस तरीके से पीना चाहते हैं। ग्रीन टी आप अवॉइड कीजिए। सो नेक्स्ट चीज़ आती है क्वाइट टाइम या फिर मी टाइम, जो आपका अपना पर्सनल टाइम हो। अब वो पर्सनल टाइम जो है वो ये भी हो सकता है कि आप कोई बुक पढ़ लीजिए, या फिर आप थोड़ा सा गार्डनिंग कर लीजिए, पौधों में पानी दीजिए, बैठिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 2 से 3 ऐसे प्लांट्स लगा लीजिए अपने गार्डन में, या फिर अगर आपके पास बालकनीज़ है, छत है, जो भी है, तो वहाँ पर ऐसे
लीजिए, छोटे छोटे से प्लांटर्स लगा लीजिए, स्पेशली जो देसी गुलाब होते हैं जिनमें कोई ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं होती है, बट जो फूल आते हैं वो इतना सुकून देते हैं, इतना अच्छा लगता है उनको देखना। उनमें पानी दीजिए थोड़ा सा, आप उनके साथ बैठिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरा अपना पर्सनल टिप है, मुझे बहुत अच्छा ऐसा लगता है करने में। आप ना थोड़ा सा आउटिंग वगैरह भी प्लान कर सकते हैं। जैसे मैं अगर अपनी बात बोलूँ तो मेरा आरव जो था वो 5 मंथ्स का जब हुआ था, तो 5 मंथ जिस दिन कंप्लीट हुआ था उस दिन हम गोवा में थे। तो हम लोगों ने इस तरीके से आउटिंग अपनी प्लान की थी कि थोड़ा सा बाहर जाएंगे। उस टाइम पर कई लोगों ने हमें बोला कि अरे बच्चा छोटा भी कैसे जा रही हो, या ये है वो है, मतलब थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्टी होगी। ऑब्वियसली बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, फीडिंग कराना बच्चे को हर 2 घंटे में फीडिंग कराना इज़ जस्ट अ चैलेंज, और ये सब चीज़ें थी, बट फिर भी हम लोग गए थे घूमने और वो बेस्ट था, बेस्ट एक ट्रिप कह सकते हैं वो था। तो इस तरीके से छोटी छोटी ट्रिप्स, आप ये तो खैर बड़ी ट्रिप हो गई थी, बट आप छोटी छोटी ट्रिप्स भी बना सकते हैं। 1 डे या 2 डे का गेटवे कुछ बना सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा आपकी जो डेली लाइफ है ना थोड़ी सी बूस्टअप हो जाएगी, थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिलेगा। आपको वहाँ पे कुछ काम नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, और आपको थोड़ा सा मतलब नेचुरल ब्यूटी या जो भी है घूमने का आपको एक मज़ा मिलता है। सो वो चीज़ करने में आप बिल्कुल भी संकोच मत कीजिए, शर्माइए मत या घबराइए मत, दोनों ही चीज़ें मत कीजिए। सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, थोड़ी सी मैनेजमेंट के साथ अगर आप जाते हैं तो तैयारी थोड़ी सी करके जाएंगे तो आपको वो 1-2 दिन बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो यस, थोड़ी सी एक ट्रिप्स, छोटी छोटी ट्रिप्स प्लान कर सकते हैं, और थोड़ा सा अपने लिए मी टाइम आप निकाल सकते हैं। उसमें आप अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं जिसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगते। उसमें फिर आप अपना वो स्पा वाला कर सकते हैं कि आपको अपनी हेड मसाज करनी है, या फिर आपको फेस पैक वगैरह लगाना है, या इस तरीके का जो भी आपको कुछ करना है वो आप कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने पार्टनर के साथ में किचन में जब आप लोग काम कर रहे हो तो थोड़ा सा बातचीत करते हुए काम कीजिए, अपने पार्टनर से हेल्प मांगिए। तो वो जब आपके साथ बातचीत करके आप जब काम करते हैं तो एक तो काम बहुत फटाफट हो जाता है, प्लस आपको ऐसा लगता है कि यस कोई है हमारे साथ जो हमारी बातें सुन रहा है, हमारे साथ शेयर कर रहा है मोमेंट्स, तो वो अच्छा लगता है। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें ढूंढिए कि आप क्या कर सकते हैं। अपने हस्बैंड के साथ में बैठ करके टीवी वगैरह देखिए, कुछ प्लान कीजिए इस तरीके से। रेगुलर बेसिस पे देखिए कोई भी चीज़ नहीं होती कि आप डेली टीवी देख पाएंगे, डेली ये कर पाएंगे, डेली नहीं हो पाता है। तो हफ्ते में 1 दिन भी देखा तो उसमें पॉजिटिव महसूस कीजिए। एंड जब आप रात में सोते हैं, बेस्ट टाइम वो होता है कि आप सोने से मतलब बोलते हैं ना, जब आप सोने के पोजीशन में आ गए और अब आपको कभी भी नींद आ सकती है, तो उस टाइम पर आप मेडिटेशन कर सकते हैं तो मेडिटेशन कीजिए। नहीं तो आप पूरे दिन भर में आप सोचिए कि आज आपने कितना ग्रो किया। बच्चे के साथ आप डे बाय डे ग्रो करते हैं, तो उस पर आप फोकस कीजिए कि आपने कितना ग्रो किया। उससे आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है कि येस आज मैंने बहुत अच्छा किया, अपने बेबी के लिए ये अच्छा किया, वो अच्छा किया। गिल्ट मत लीजिए, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है और हर किसी को हर कुछ आता भी नहीं है। और इट्स ओके अगर आपके बेबी के साथ आपने ये चीज़ें की, कुछ गलती भी होगी तो इट्स ओके, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सो इसलिए घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए, और किसी से अपना कंपैरिजन तो बिल्कुल मत कीजिए। सो यस, पढ़िए, नॉलेज गेन कीजिए और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कीजिए, बट कभी भी रिग्रेट मत कीजिए, कभी भी गिल्ट मत लीजिए। ये सब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मुझे पहले ये सब चीज़ें बहुत बॉदर करती थी, बट ओवर द टाइम मैंने ये चीज़ें सीखी अपनी लाइफ में कि गिल्ट लेने से कुछ नहीं होगा, घबराने से कुछ नहीं होगा। जो मैं कर सकती हूँ वो मैं पूरी फुली करने की कोशिश करती हूँ, फिर जो होगा फिर ठीक है, देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये एटीट्यूड आप अपनी लाइफ में लाइए। सो नेक्स्ट चीज़ आती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज पे बहुत ज़्यादा आप हाई फाई एक्सरसाइजेस या इंटेंस वर्कआउट्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ आप शाम को वॉक पे जा सकते हैं, बच्चे को प्रैम पर लेकर के वॉक पे जा सकते हैं। उससे आपको थोड़ा सा, बेबी को भी एक राइड मिल जाएगी, आप भी थोड़ी सी, आपकी बॉडी जो है वो मूवमेंट में आएगी, एंड आप लोगों से मिलेंगे भी तो आपको वो अच्छा लगेगा। स्टिल जॉगिंग वगैरह कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगता है मुझे, स्पेशली ये वाले पीरियड में। इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है बॉडी पे, बट फिर भी आपकी बॉडी थोड़ा सा एक एक्टिविटी कर रही होती है और साथ में आपको रिलैक्स भी कर रही होती है। सो इस तरीके के माइल्ड से योगा या फिर कोई भी वर्कआउट आप कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। ये बहुत सारे मल्टीपल वे में आपकी बॉडी के लिए, आपकी बॉडी की फिटनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो चीज़ें हैं वो ये कि आपको थोड़ा सा सोशलाइज होना चाहिए। सोशलाइज से मतलब ये नहीं है कि आप डेली किसी के घर जा रहे हैं या फिर किसी को बुला रहे हैं। उन लोगों से जिनसे आप हर तरीके की बातें कर सकते हैं, अपना पेन जो है वो शेयर कर सकते हैं, उनसे आप व्हाट्सएप है, फ़ोन कॉल्स है, वीडियो कॉल्स है, इसके थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है, एडवाइस मिलती है। और एडवाइस आप सबसे लीजिए, बट घबराइए और टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, उसको अपने हिसाब से जज कीजिए। होता है ना कि हमें लगता है कि यार बाहर से कभी कभी आप ओवरवेल्म फील करते हैं, आपको नहीं मन करता है कुछ करने का, तो इट्स ओके टू लेट इट बी। आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करिए, आप बाहर से मैं अपने केस की अगर मैं बात बोलूँ तो मैंने मतलब
जब मेरा मन होता था तो फिर मैं ज़्यादा सोचती नहीं थी, मैं समोसे मंगाए और थोड़ा सा खा लिया। उसके अलावा मैं बहुत अच्छे से डाइट लेती थी, उस पर मैंने वीडियो एक शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ में कि मैंने क्या क्या कैसे किया था। बट ऐसा नहीं है कि मतलब जितने दिन थे एक एक दिन मैंने वही डाइट फॉलो किया, ऐसा नहीं होता। जब मुझे लगता है कि नहीं यार अब मुझे ये खाने का मन है या फिर मुझे कुछ बनाने का मन नहीं है, तो इट्स ओके कि आप कभी बाहर से खा लेते हैं, लेकिन ये चीज़ रेगुलर बेसिस पे नहीं होनी चाहिए। बट कभी कभार एक टाइम का खाना या फिर कोई स्नैक्स आपको खाने का मन है तो आप डेफिनेटली बाहर से खा सकते हैं। बस आपको वो खुश रखना चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए आपको। जो भी काम आप ऐसा कर रहे हैं उससे आपको खुशी मिलनी चाहिए। कभी कभी रूटीन से हट करके कुछ गड़बड़ सा करने में भी अपना एक मज़ा है, वो भी आपको काफ़ी रिलैक्स करता है। सो यस, आप वो चीज़ें भी कर सकते हैं और करनी भी चाहिए कभी कभी। ये सब चीज़ें भी पार्ट ऑफ लाइफ है। सो ये सेल्फ केयर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। कुछ टिप्स मैंने अपनी आप लोगों के साथ में शेयर की। आप भी उन सब चीज़ों से सीख लीजिए और आप ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। दूसरों को मौका दीजिए, वो आपकी हेल्प कर पाएँ, आपकी केयर कर पाए। इससे बहुत अच्छी आपकी बॉन्डिंग भी होती है। जब आप एक दूसरे की केयर करते हैं तभी बॉन्डिंग अच्छी होती है। हर चीज़ मैं ही कर लूँगी, मैं ही कर लूँगी, मैं ही कर लूँगी, दूसरों को हम करने का मौका नहीं देंगे तो हमारा बॉन्ड डेवलप कैसे होगा। इसलिए दूसरों की हेल्प लीजिए, अपनी केयर कीजिए। आफ्टर ऑल अपने बच्चे को आप खुश तभी कर पाएंगे जब आप खुश रहेंगे। जब आप ही रोते रहेंगे तो आपके बच्चा कभी खुश नहीं होने वाला है। रोना मीन्स आंसू बहाना ही नहीं होता है, लेकिन दिल से भी अगर इंसान दुखी है, खुश नहीं है, परेशान है, स्ट्रेस्ड है, कुछ भी है, वो सारी वाइब्स जो है आपके बच्चे को मिलती हैं और आपका बच्चा भी फिर उसमें हैप्पी फील। और पता है बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसा मैंने आरव के केस में देखा है कि बोलना नहीं पड़ता है कि हम हर्ट हैं, हम दुखी हैं। वो खुद बच्चे जो है ना वापस खुद सामने से महसूस कर लेते हैं। मैंने ये देखा है। और आज से नहीं, जब आरव बोल भी नहीं पाता था, कुछ महीनों का था, तब से उसकी ये हैबिट्स मैंने नोटिस की है कि जब मैं अपसेट होती हूँ तो वो मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करता था। तो कभी कभी इन चीज़ों पे इमोशनल भी हो जाते हैं। बट येस, ये वीडियो आई थिंक आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, सबके साथ में शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।